अबे ऐसे तो अभी आए थे हम। हाँ अबे ऐसे भी आए थे अभी, जो ऊपर ही निकल गया। तो अभी हम भाग भाग कर रास्ते ढूंढ रहे हैं। रुक जा, ओए रुक जा वीरे। ये बहुत खतरनाक जगह है, बहुत मजा आ रहा है। अबे जहाँ से जा रहे हैं वहीं निकल रहे हैं बाहर बाहर जाके। हम भूल भुलैया में जा रहे हैं, आपको दिखाता हूँ भूल भुलैया का नज़ारा। तो गाइस इस रास्ते से भूल भुलैया शुरू होती है, हम जा रहे हैं। दीवार से पहले यहाँ पे एक लकड़ी का दरवाजा था, टूट गया, उसका फ्रेम यहाँ पर अभी तक लगा है। और ये रास्ते 4 अलग अलग दिशाओं में निकाले गए थे, यानी कि ये रास्ता यहाँ से निकला था दिल्ली, कलकत्ता, फैजाबाद, आगरा। जहाँ शायद पर हमें सुनने पर यकीन ना हो रहा हो, लेकिन ये असल में रास्ते बने तो उस समय जितनी पुरानी बिल्डिंग बनी थी तो सब में ऐसी सेफ्टी के लिए अपने रास्ता जरूर बनाते थे। ऐसे यहाँ से बनाए गए, जिसको बंद 1857 में अंग्रेजों ने करवा दिया। अंग्रेजों की इसमें जितनी भी सेना गई वो लौट कर वापिस नहीं आई। अंग्रेजों ने रास्तों को बंद करा दिया ताकि उनकी सेना इसमें दोबारा कभी जा करके ना फंसे। रास्ता दिल्ली के लाल किले में, आगरा के ताजमहल में, कलकत्ता के मठिया पुरुष में और फैजाबाद में नवाब आसिफउद्दौला के महल में निकला था। बंद हो गया 1857 में। आगे मेन रोड यहाँ से वहाँ तक 900 फीट की दूरी, 900 फीट। और ये रास्ता दुश्मन देखने का बनाया गया था। दोस्त और दुश्मन का पता कपड़ों का कलर देखकर लगाए, क्योंकि इतनी दूरी पर शक्ल नहीं पहचान पाते थे। ये मेन गेट, जो से कलर में जो कपड़े पहन कर आता दोस्त और दुश्मन का पता लगाते थे और यहीं से देख करके तीर 900 फीट की दूरी पर मारते थे जहाँ से आप आए थे। उल्टियाँ लग रही है? नहीं लग रही। नहीं लगी? नहीं लगी ना? इसलिए नहीं लग रही क्योंकि आप सोचिए सीधे सीधे रास्ते हैं। हर तरह के रास्ते भूल भुलैया में आपको दिखाई देंगे और हम आपको जब लग के घुमाएंगे तो सारे रास्ते सिंपल ही लगेंगे। घुमाने के बाद इन्हीं रास्तों पर हम आपको रास्ता ढूंढने के लिए छोड़ेंगे। जो सबसे सिंपल रास्ता दिखाई देगा उसी पर छोड़ेंगे और सबसे ज़्यादा कंफ्यूज आपको वही करेगा। जैसा हम आपको नीचे बताए थे, इसलिए लोग बोलते हैं क्योंकि 1024 रास्ते और एक जैसे बने हैं। इसलिए आप जब जब भूलेंगे, जब जब घूमकर एक ही जगह पर वापस आएंगे। और यहाँ पर अगर आपको नीचे उतरना होगा तो ऊपर चढ़ना होगा। नीचे उतरने के लिए ऊपर चढ़ना है। जब भी आप इस बिल्डिंग से बाहर निकलेंगे, ये रास्ता नीचे जा रहा है, यहाँ से भी और आगे से भी ये रास्ता नीचे जा करके बंद करा दिया गया पूरी तरह से। और ये रास्ते नीचे दरगाह में जाते थे ताकि बिना टिकट कोई दरगाह से भूल भुलैया ना सके, इसलिए नीचे जाने वाले रास्ते बंद हैं। जितने भी बिना गाइड के लोग होते हैं नीचे जाते हैं और नीचे जाकर वो रास्ता बंद मिलता है और फिर से वापस ऊपर आ जाते हैं। तो अभी हम आपको दिखाएंगे इसमें 4 रास्ते, 3 गलत, 1 सही। हर जगह पर 4 रास्ते मिलेंगे और उन्हीं रास्तों में अगर आपने एक सही रास्ता पकड़ लिया तो शायद पर आपको बाहर निकलने का रास्ता मिल जाए। तो आइए हम आपको दिखाते हैं 4 रास्ते। आइए चलते हैं आगे भी दिखाएंगे। आराम से आइएगा, यहाँ भी आगे सही है। पास ही है। तो गाइस अभी हम भूल भुलैया के अंदर और आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर बहुत रोमांटिक जगह है और बहुत मजा आ रहा है गाइस। तो भैया अभी गाइडेंस कर रहे हैं। सीधे आकर आगे आइएगा तो 4 रास्ते यहाँ पर मिलेंगे आपको। सबसे पहला रास्ता जिससे आप आ रहे हैं ये भी गलत है, ये राइट वाला भी गलत है और सीधे जा रहा है ये भी गलत है। और अगर इन गलत रास्तों में हम जाते हैं तो इन्हीं रास्तों पर घूमकर बार बार वापिस आ जाते हैं। तो आपकी तरफ से लेफ्ट वाला रास्ता सही है अभी के लिए। ज़रूरी ये नहीं है कि हर जगह पर लेफ्ट वाला सही है। बिल्डिंग में कहीं पर भी कोई सा भी रास्ता सही हो सकता है। गाइस अभी हम ऊपर जा रहे हैं भैया के साथ और भैया हमें भूल भुलैया दिखा रहे हैं अभी। शांत रहना है। पहले समय की एक कहावत आपने सुनी होगी, मुहावरा धीरे बोलिए आहिस्ता बोलिए दीवालों के भी कान होते। ये कहावत इसी बिल्डिंग से मशहूर हुई थी क्योंकि यहाँ पे पहले अगर सिपाही एक दूसरे से 400 फीट की दूरी से बात करते थे तो इन दीवालों के जरिए आवाज़ आती थी। हम उसी तरह से आपसे कोशिश करेंगे बात करने की। तो शांत रहकर आपको आवाज़ आए लेकिन कुछ बोलना नहीं है। जब बुलाएंगे, जब आपको आना है, फिर आपको बताएंगे आवाज़ आपको क्यों आई। शांत रह के सुनिएगा, जब बुलाएंगे जब आइएगा। तो गाइस अभी हम दीवार पे कान लगा रहे हैं। भैया उधर कुछ बोलने गए हैं। भैया आवाज़ नहीं आ रही है। भैया लैंग्वेज समझ में नहीं आ रहा, बैरियर है। आ तो रही है भैया, सीधे आ जाइए। गाइस
बहुत तेज आवाज आ रही है। चलिए ऊपर चलते हैं। साफ आवाज आ रही है। भैया कहाँ से बोल रहे हैं? मैं अभी टॉप फ्लोर पे हूँ भूल भुलैया के, और आप पीछे से भी देख सकते हैं फ्लोर पे, और टॉप फ्लोर पे से नज़ारा कुछ ऐसा दिखाई देता है। वाह, सो ब्यूटीफुल। यहाँ से हम पूरा लखनऊ देख सकते हैं। बहुत ब्यूटीफुल नज़ारा है। आलू के जरिए आवाज़ आती है। इसमें जितनी भी खाने वाली चीज़ें लगी हैं इको करती हैं बोलने पर। इसमें देखिए ये सब आप पतली पतली ईंट देख रहे हैं, इसका नाम है लखौरी ईंट। 250 साल से लगी, अभी भी चूना नहीं छोड़ती, अंदर से बिल्कुल सॉलिड है। जो आज हमारे घर में बड़ी वाली ईंट लगती है वो 50 साल में लखौरी ईंट, लखनऊ में लखौरी कहते हैं। जब ये बनना शुरू हुई थी तो इसको लाहौर के अंदर बनती, लोग इसको लाहौरी ईंट भी कहते हैं। हाँ, तो इसके अंदर जो खाने वाली चीज़ें, इसमें गुड़, गोंद, गन्ने का रस, सुरकी, चिकनी मिट्टी, सिंघाड़े का आटा, शहद, चने की दाल, उड़द की दाल, चूना, इन सब खाने वाली चीज़ों से इस बिल्डिंग को बनाकर तैयार किया। अच्छा, 250 साल पहले जो हम लोग अपना घर बनाते, सीमेंट मोरंग सरिया लगाते हैं, वो सब तो था नहीं। तो लोग अपने जो कच्चे घर बनाते चूना मिट्टी राखी से, वो घर भी उनका हमारे घर से भी मजबूत होता था। यानी कि 100 से 120 साल वो चलता था। और जब खाने वाली चीज़ों को लगाते थे, ये ख़राब चीज़ें लगाते, क्योंकि जितना ख़राब चीज़ों को लगाते थे उतना ज़्यादा लेस बनाता है, और जितना ही ख़राब चीज़ें होंगी उतना ज़्यादा लेस बनाएगा। एक ईंट को दूसरी ईंट से मजबूती के साथ चिपकाएगा। इसलिए इसका मटेरियल जितना पुराना होता जा रहा है, सॉलिड भी होता जा रहा है। अच्छा, जैसे ये गिर गया है तो इस पर सीमेंट कभी नहीं लग सकती, क्योंकि वो उस पर टिकेगी नहीं दोबारा। तो ये जो बड़े बड़े होल देख रहे हैं आप, ये बिल्डिंग का वजन कम करने के लिए दिए गए। यानी कि भूल भुलैया जो घूम रहे हैं हम लोग, इस भूल भुलैया को बनाने का रीज़न कुछ भी नहीं, क्योंकि भूल भुलैया बिल्डिंग का वजन कम करने के लिए बनाई गई थी। जब दरगाह बनाई तो दरगाह के बाद इसकी छत बनाई, छत का वज़न इतना ज़्यादा हो गया, और उसी का वज़न कम करने के लिए दीवारों के बीच में से भूल भुलैया बनाई, जिसको आप और हम आज के समय भूल भुलैया कहते हैं। सब ये सब रास्ते बनाए। ये जो बड़े बड़े होल हैं, इसे बिल्डिंग का वज़न कम करने के लिए दिए गए। ये देखिएगा इस सामने, ये कुछ लखनऊ का नज़ारा। दरवाजे की एक खासियत है, आपको दिखाता हूँ। देखिए, तो गाइस टॉप फ्लोर से अब हम नीचे जा रहे हैं। ये देखिए टॉप फ्लोर का नज़ारा कुछ ऐसा, और इन सीढ़ियों से नीचे चलते हैं। हमें कहाँ जाना है? अब आपको रास्ता ढूंढना है बाहर निकलने का। अच्छा, 1024 रास्तों में आपको छोड़ दिए हमने। चलिए, हमें जाना है अकेले। आप रास्ता ढूंढना है। तो गाइस अब हम भूल भुलैया के अंदर जा रहे हैं रास्ता खोजने, तो चलते हैं। अब भूल भुलैया स्टार्ट होती है, और एक रास्ता नीचे की तरफ जाता है। तो मैं अपने भैया के साथ हूँ। अबे ये तो हम वहीं आ गए जहाँ से निकले थे गाइस। वाह गाइस, ये बहुत खतरनाक जगह है, बहुत मज़ा आ रहा है। अबे जहाँ से जा रहे हैं वहीं निकल रहे हैं बार बार जाके। अबे कहाँ को जाना? अबे ऐसे तो अभी आए थे हम। हाँ अबे ऐसे भी आए थे अभी, जो ऊपर ही निकल गया। जो क्या रुक जा भैया, मैं इधर की साइड छोड़ा था। किधर जाना था? चल इधर चल, नहीं इधर ना गए। तो अभी हम भाग भाग के रास्ता ढूंढ रहे हैं। रुक जा, ओए रुक जा वीरे, रुक तो जा। डरावनी जगह बड़ी है, मेरे तो फटके चाड़े। ये सुरंग है, ये वहाँ दिल्ली। हम कहाँ पे? सुरंग है दिल्ली। अभी यहाँ आओ पहले। अंधेरे तरफ अंधेरा जहाँ चल रहा है, ये निकाल तो भाग। ये तो वही है, उधर ही निकलेगा रास्ता। गाइस ये भैया भी रास्ता पूछ रहे हैं, बार बार पूछ रहे हैं एग्जिट कहाँ से होएगा, एग्जिट कहाँ से होएगा। भैया रास्ता खोज रहा है भूल भुलैया में।
मैं भी घूम रहा हूँ गाइस। बहुत मस्त जगह है, बहुत मस्त। देखो और लगता है मेरे भैया रास्ता मरवा दिया। रॉन्ग दिशा को जा रहे हैं वैसे हम। बंद है गाइस। अच्छा ऐसी है भूल भुलैया, हर रास्ता बंद मिलेगा, कहीं ना कहीं जाके निकलेगा। सब भूल गए किधर जाना है। आप किधर से आए अंकल जी? कोई पता नहीं अबे तो हम उधर ही आ गए जिधर से निकले थे बाद में गाइस। रिएक्शन दे रही था बड़ा। रिएक्शन का तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है। भूल भुलैया इतना खतरनाक है ये, हम बाकी में रास्ता भूल चुके हैं। क्या बात करते हो, इसके ऊपर वाली छत पे थे हम लोग। यहाँ पे आ गए, दिखा तो दोबारा था नीचे वाले आए ना शायद हम। पलटन इकट्ठी तो हो रही है एक साथ सारी, सब मिल गए हैं गाइस। आ गए यहाँ पर, बाहर निकले हम। चलो मेन दरवाजा मिल गया गाइस। अब हम बाहर निकल गए हैं भाई। बहुत मस्त है, ले लो जा रहे तो बार बार आपको वीडियो में पता चल जाएगा गाइस। अब हम एग्जिट हो रहे हैं, इमामबाड़ा से बाहर जा रहे हैं। अब हमने भुट्टा लिया, आ गया भुट्टा, चला।